इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब जी लगाकर मोहब्बत में आक़ाए कौनैन फ़ख्र दारैन अहमद मुख्तार प्यारे आक़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निशावर करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद मातिल वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। राज इलाहाबादी कहते हैं कि ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई निस्बत नहीं, ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई निस्बत नहीं। रात अंधेरी है और सवेरा हुसैन है। रात अंधेरी है और सवेरा हुसैन है। शहीद होकर ज़िंदगी जावेदानी मिली, शहीद होकर ज़िंदगी जावेदानी मिली। हुसैन ज़िंदा था कल भी और आज भी ज़िंदा हुसैन है। हुसैन ज़िंदा था कल भी, हुसैन ज़िंदा है आज भी। अज़ीज़ान मुहतरम, खामोशी इख्तियार करते हुए मैं कुछ बात आपके सामने पेश गुज़ार कर दूं। चूँकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और तमाम मुहिब्बान अहले बैत के अराकीन बड़े चाक और चौबंद के साथ आप हजरात को सलीक़े से तहज़ीब और तमद्दुन के साथ बैठालने की कोशिश पूरी तरीक़े से करते हैं ताकि आप याद हुसैन में अदब और एहतराम का भी सबूत पेश करते रहें। और जब बात अच्छी लगे तो ज़बान से सुबहान अल्लाह का विर्द किया करें, और बात अच्छी लगे तो हौसला अफजाई किया करें ताकि आने वाले का, बोलने वाले का दिल लगे और समझ में आए कि आप हकीकत में याद हुसैन की महफिल सुनने आए हैं, ना कि सिर्फ लंगर खाने आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लंगर तो रोज़ाना खाते हो, लेकिन महफिल याद हुसैन में जो पैगाम मिलता है वो बार बार हर साल नहीं मिलता। सिर्फ 10 दिन जो पैगाम मिलता है उसी पैगाम को गौर से सुने। जिंदाबाद जिंदाबाद। चूँकि इमाम आली मकाम वो ज़ात है जिनके लिए अल्लाह के नबी ने सजदे को तवील फरमाया। इमाम आली मकाम वो है जिनके लिए जन्नती लिबास आया। इमाम आली मकाम वो हैं जिसको मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन वो हैं जिन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा गया। हुसैन वो हैं जिन्हें हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत यानी वालिद गिरामी होने का शर्फ हासिल। हुसैन वो हैं
जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहे वो तख्ती हो, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो पहलवानी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत के साथ उन पर सब कुछ फिदा फरमा देते थे। इमाम आली मकाम कौन हैं और उनका मर्तबा और उनकी निस्बत क्या है? जब नबी मुहर्रमुल हराम की रात आती है, जुमेरात का दिन, 61 हिजरी में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम मज़लूमिन करबला को लेकर उस दहकती हुई करबला के सरजमीन पर पहुंचे थे, तो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े शोरमा जो अपने हाथों में नेज़े और तलवार और अन्नियां और बर्छियां लेकर आए थे, घुड़सवार उनके पास अच्छे थे, सावजो सामान जंगो जिदाल के बड़े अच्छे थे। उधर आली मकाम जब तशरीफ लाते हैं तो उनका मकसद जंगो जिदाल नहीं था, उनका मकसद लड़ाई करना नहीं था, उनका मकसद इस्लाम की आबियारी करना था, उनका मकसद इस्लाम को बचाना था, उनका मकसद इस्लाम को बका और तहफ़्फ़ुज़ देना था। उनका मकसद ये था कि परचम गिरने ना पाए, परचम बुलंद से बुलंद तर होता चला जाए। यही इमाम आली मकाम एक पैगाम लेकर करबला की ज़मीन पर पहुँचे थे। मकसद यही था कि हम ईमान के ऐसे हैं, हम रसूल पाक के नवासे हैं, हमारे हाथों में परचम इस्लाम है, परचम इस्लाम को हम नीचा नहीं होने देंगे, परचम इस्लाम को हम बुलंद से बुलंद तर लेते जाएंगे। यजीद आए, यजीद की फौज आई, 22,000 का लश्कर जर्रार जो ताज़ा दम है, एकदम ताकत और कुव्वत से भरपूर है, मगर इमाम आली मकाम का सब्र और इस्तिक़लाल देखो, जर्रा बराबर भी आप के पैर मुबारक में लग़ज़िश नहीं आती, खता नहीं होती। वो इमाम आली मकाम करबला की सरजमीन पर आते हैं, जवान बेटों की मैयत पर सब्र करते हैं, भांजों की लाशों पर सब्र करते हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार जो भैया हैं उन पर सब्र करते हैं। औलो मोहम्मद और नजने अली असगर को जामे शहादत नोश फरमाने के बाद भी सब्र फरमाते हैं। जर्रा बराबर भी आप के माथे पर शिकन नहीं आती, जर्रा बराबर भी आप गम और गुस्सा का इजहार नहीं फरमाते हैं, बल्कि अपने खेमे में जाते हैं और कहते हैं, बेटियों, रफीक मेरी शोहर नाम, मेरे रफ़ीक हयात, मेरी भांजियों, तुम लोग सब्र करो, तुम लोग तहमीद तस्बीह और तहलील इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहो, तुम्हारे लिए इसी में आफियत है, तुम्हारे लिए इसी में कामयाबी है, तुम्हारे लिए इसी में सब कुछ है। अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में तुम सब्र और इस्तिक़ामत का पहाड़ बनकर खड़े हो जाओ। अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा, अल्लाह तुम्हें फतेह देगा, अल्लाह तुम्हें नुसरत अता फरमाएगा। इमाम आली मकाम है, खैमे में बैठे हुए हैं, नवी रात है, सारे लोगों को एक एक करके अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया है। हजरत असगर को कुर्बान कर दिया, हजरत कासिम की जवानी को लुटा दिया, हजरत औलो मोहम्मद को अल्लाह की राह में दे दिया, और सबसे छोटे बेटे नन्हे अली असगर जो अभी शीर ख्वारगी के आलम में हैं, शीर ख्वारगी का आलम है, दूध पी रहे हैं। उन लोगों ने, बदबख्तों ने कई 3 दिन से मुसलसल खून और 3 दिन से मुसलसल पानी नहीं पिया था, ना कुछ खाया था, फिर भी इमाम आली मकाम का सब्र और इस्तिक़लाल तो देखो। नन्हे अली असगर को जब ले जाते हैं, अब आखिरी है, वक्त है, हजरत असगर अली को लेकर उन यजीदियों के सामने कहते हैं, ए यजीदियों सुन लो, तुम लोगों की दुश्मनी तो मुझसे थी, तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो मुझसे करो, जो कुछ भी लेना चाहते हो इंतकाम मुझसे लो, मुझे से करो, मैं
अगर मेरे बच्चे को एक कतरा पानी तो दे दो ताकि जिंदगी संवर जाए, मगर लईन बदबख्त लईन है सिनान, नेजा को ताड़ कर मारता है। हजरत नन्हे अली असगर को छेदता हुआ हजरत इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो जाता है। आखिरी कड़ी जो थी उसे भी जामे शहादत नोश फरमाकर इमाम आली मकाम खैमे के अंदर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, यादे हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा सैयद ज़करिया असरफी साहब किबला, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, नारे रिसालत। बड़ी ही खुशी की बात है, हमारे हर दिल अज़ीज़ मुकर्रिर शोला बयां हज़रत अल्लामा सैयद ज़करिया साहब क़िबला अशरफ़ी ज़ीदा मजदहू तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला इनके क़ुव्वत बाजू में और ताक़त अता फ़रमाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आखिरी निशानी भी उन यजीदियों के सामने पेश कर दिया और उन यजीदियों को ज़र्रा बराबर भी तरस नहीं आया। हज़रत नन्हे अली असगर को तीर से छलनी कर दिया और बाजू में पेवस्त हो गया आपके भी नेज़ा तीर, और हज़रत नन्हे अली असगर को खैमा के अंदर ले जाकर कहते हैं कि ये लो आखिरी निशानी जो बची थी वो भी अल्लाह की राह में पेश कर दिया। नन्हे अली असगर को देखने के बाद तमाम लोग तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं। हज़रत इमाम आली मकाम सब्र फरमाते हैं कि दुआ तलक़ीन फरमाते हैं कि बेटियों सब्र करो, मेरी रफ़ीक़ हयात सब्र करो, सब्र के दामन को छलनी ना होने दो। कल नाना जान की बारगाह में जब हाजिर हो गए, उनके हाथों से जल्द अज जल्द कौसर व सलसबील का जाम पीने वाली हो। खुदा की कसम, जब आखिरी कड़ी को पेश किया था तो उस वक्त आका हुसैन, जिन्होंने एक एक करके अल्लाह की राह में तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया था, अब कोई कड़ी नहीं बची थी, सिर्फ आप बचे थे। तैयार होना शुरू होते हैं, इधर तैयारी शुरू कर रहे हैं, उधर बीमार ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर अलालत से उठ जाते हैं और उठकर तैयार होते हैं। तैयार होकर तलवार लेते हैं, साफा पहनते हैं। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा जान के करीब आते हैं और अर्ज़ करते हैं, बाबा जान आज हमें भी इस करबला की सरजमीन पर जाने की इजाज़त मरहमत फरमा दीजिए। मैं भी करबला की सरजमीन पर जाना चाहता हूँ, मुझे भी करबला की सरजमीन पर जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे जिस्म कमज़ोर और नातवा हैं, अगर तुम करबला की सरजमीन पर चले गए, अपने खून को बहा दिया, तो इन बेकस को, इन गरीबुल वतन बच्चियों के सरों पर हाथ रखने वाला कौन होगा? इनका कोई महरम नहीं है, इन्हें कौन ले जाएगा? इन्हें कौन ले जाएगा? तुम इनके साथ रहना, इनके तुम्हारे साथ जिम्मेदारी है। तुम्हें करबला की जमीन पर जाने की इजाजत नहीं है, तुमसे नस्ल चलेगी, तुम्हीं से नस्ल बाकी रहेगी, तुम इनकी हिफाजत करना। सब्र और इस्तिकामत की दुआ फरमाने के बाद सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छी तरीके से खुशबू लगाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामे मुबारक सर पर रखते हैं और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
नेज़ा लेते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा लेते हैं, मौलाए कायनात सैयदुल कायनात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुल्फ़िकार हैदरी को लटकाते हैं और उसके बाद अपने घर वाले को सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ देकर रुखसत होते हैं। जब करबला की ज़मीन पर घोड़े को लेकर बढ़ते हैं तो सबसे पहले इमाम आली मकाम इत्माम हुज्जत के लिए फरमाते हैं, ए कूफियों सुन लो, मैं इत्माम हुज्जत के लिए तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। कल क़यामत में ये ना कहना कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। इमाम आली मकाम करबला की सरजमीन पर फरमाते हैं, ए यजीदियों, तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, क्या ये सच नहीं है? क्या तुम मेरे नाना को नहीं जानते हो जो रसूल है, मेरे नाना है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है मेरे नाना ने फरमाया है कि मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। मेरे नाना ने फरमाया है कि मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। मेरे नाना ने फरमाया है अना हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। हे लोगों, तुम्हें सब मालूम है, क्या मेरे नाना ने नहीं बताया है कि तुम मेरे निस्बत कैसी है, मेरी निस्बत रसूल पाक के साथ कैसी है? तुम्हें सब मालूम है। तुम्हें मालूम है हजरत अब्बास मेरे भाई हैं, हजरत जाफर तैयार मेरे चचा हैं, हजरत मौला अली जो मेरे बाबा जान है, खुद रसूल पाक के चचा है, मेरे वालिद गिरामी है, मेरी माँ सैयदुल कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा मेरी माँ है, जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था जब पुलसरात का वक्त होगा रब तआला फरमाएगा, ए महशर के लोगों अपनी नजरों को नीचे कर लो, 70,000 हूरे उनके साथ खड़ी होंगी और बिजली से भी तेज गुजर जाएंगी। वो फरमाते हैं, हुसैन हका हुसैन फरमाते हैं, तुम्हें मेरी निस्बत नहीं मालूम है, तुम्हें सब मालूम है, लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हो सुभान अल्लाह कि मुझे करबो बला की सरजमीन पर शहीद कर दो तो मुझे कुछ रंज और गम नहीं होगा। अब भी मेरी बात मान लो और इत्माम हुज्जत के तौर पर मैं तुमसे कहता हूँ, देखिए आपके नारे तकबीर, आपके नारे रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिफात मिसबाही साहब किबला, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए कैंट के विधायक जनाब हसन रूमी साहब आपके सामने हाजिर है, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ और आपके यहाँ के पार्षद भी मोहम्मद मिराज तशरीफ़ लाए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इमाम आली मकाम हुज्जत के तौर पर जब फरमाया, पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है, यजीदी लश्कर के कपकपी तारी हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। करबो बला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम जब अपने घोड़े को लेकर पहुँचते हैं तो इत्माम हुज्जत के तौर पर पूरी तकरीर फरमा देते हैं, मगर बक़्त लईन, सिनान, शिमर जिलजोशन और तमाम लोग तकरीर पर आपके सामने मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप अपना नसब क्यों बयान करते हैं, आप अपना नसबनामा ना बयान करें, जंग के लिए तैयार हो जाएं। एक बक़्त लईन खड़ा हुआ था और कहता है, ए इमाम पाक, तुम अपनी निस्बत को गिनाते हो, तुम्हारे लिए तो खंदक की आग जो जलाई जा रही है वो तुम्हारे लिए जल रही है। इतना कहना था, इमाम आली मकाम गैज़ो गज़ब में हो जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं, ए रब्बे क़दीर, जो खंदक की आग जल रही है इसी आग में से तड़पा तड़पा कर मार दे। इतना कहना था, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ मकबूल हो जाती है। वो शख्स जो घोड़े पर बैठा चल रहा है, घोड़े को दौड़ाता है, जो चल रहा है, अचानक घोड़ा उसका बिदक जाता है और उसे लेकर खंदक की तरफ जाता है और खंदक में जाकर डाल देता है और वो खाकिस्तर हो जाता है। इमाम आली मकाम इत्माम हुज्जत के तौर पर फरमा रहे हैं, करामत अगर उन्हें दिखाना होता, करामत अगर बताना होता तो खुदा की कसम करबो बला की सरजमीन पर आप जिस चीज पर इशारा फरमा देते वो आपकी मदद और मुआविन हो जाती। अगर आप करबला की जमीन पर पैर ठोकर मार देते तो पानी के चश्मे जारी हो जाते। आप जिसकी तरफ नजरें फरमा देते आपकी आयत के खड़े हो जाते कि आपकी 12 करामत हुई है, आपने 12 करामत दिखाई है, मगर करामत नहीं दिखाना था, आपको ये बताना था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा, मेरे जमाने में ये वक्त है कि यजीद
यजीदी और यजीद लोग मेरे खानदान पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की है, जो मसाइब और आलाम के पहाड़ तोड़े हैं, हमने सब्र और इस्तिक़लाल किया है। कल एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, यादे हुसैन, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल हबीबी साहब किबला, सूफी लाल मोहम्मद साहब किबला, हजरत हाफिज कारी फैजुद्दीन साहब किबला, हजरत हाफिज कारी असलम बरकाती साहब किबला, हाफिज सैयद फैजान अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी सही हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर करबला की सरजमीन पर करामत दिखाना होता, करामत को बताना होता, तो आप करामत के जरिए से जंग को जीत जाते। मगर एक वक्त ऐसा भी आने वाला था जब न रसूल होंगे, न सहाबा किराम होंगे, न नवासे रसूल होंगे, न ताबईन होंगे, न तबे ताबईन होंगे, औलिया किराम की जमात होगी। उस वक्त जब जुल्म और ज्यादतियाँ की सबके ऊपर पहाड़ तोड़े जा रहे होंगे, ईमान बचाना जब मुश्किल हो रहा होगा, तो उस वक्त हम किसके रास्ते पर, किसके मिशन पर चलकर अपने ईमान की हिफाजत करेंगे? उसी को सरकार इमाम अली मकाम ने करबला की जमीन पर बता दिया था, सरजमीन पर, कि ऐ लोगों, मैंने इस जमीन पर जो सब्र इस्तिक़लाल का दामन नहीं छोड़ा, अपने घर के घर को लुटा दिया, सबको शहीद करा दिया, मगर इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए हमने गर्दन तो दे दिया, मगर फासिक और फाजिर के हाथों में अपने हाथ को नहीं दिया। वह इसका मकसद ये था कि अब ऐसे वक्त में भी हम लोग जी रहे हैं, और ऐसा वक्त भी आ गया कि जुल्म और ज़्यादतियाँ हम पर हो रही है। कभी किसी कानून को हम पर नाफिज किया जा रहा है, कभी कैसी सख्तियाँ की जा रही, कभी किस मरहले से हम गुजर रहे हैं। अगर उस वक्त इमाम आली मकाम अज़ीमत पर अमल करते और सब्र इस्तिक़लाल न करते और हमें ये पैगाम ना देते, तो आज हमारे जैसे कितने लोग होते, अपने ईमान में का सौदा कर लेते, ज़रा सी मुसीबत आती सब्र के दामन को छोड़ देते, ज़रा सी परेशानी आती हम इस्तिक़लाल को छोड़ देते, हमारे कदम खता में मुब्तला हो जाते। इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन पर हमें बताया है और ये हुक्म दिया था कि ए लोगों, अपने सर को दे देना मगर इमारत को न देना, ऐसे लोगों के साथ अपने गर्दन को न झुकाना, पेशानी को खम न करना, अपने सर को दे देना और इस्लाम की बकौर तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ लुटा देना। इसी को इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन पर हमें एक पैगाम देकर रुखसत होते हैं। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की सरजमीन पर इत्माम हुज्जत के तौर पर सब कुछ बयान कर देते हैं, उसके बाद आप फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मुकाबला करने वाला है? बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े पहलवान आपसे मुकाबला करते हैं, मगर आप उन्हें गाजर और मूली की तरह काट कर रख देते हैं। तमीम इब्न कुरैज़ा अब्तही ये पहलवान और सुहैल इब्ने बदर जैसे सख्त ताकतवर पहलवान, जिनका इराक और शाम में शोर था, गलगला था, ये मशहूर मारूफ पहलवान थे। इनकी ताकत और क़ुव्वत का ये आलम था कि पल भर में बड़े से बड़े लोगों को पछाड़ देते थे। मगर हजरत इमाम अली मकाम की शुजाअत तो देखो, जब करबला की ज़मीन पर पहुँचते हैं तो इन ताकतवर पहलवानों के सामने अपनी तलवार को जब निकालते हैं, उनके गर्दनों को मारते हुए चले जाते हैं, सबको सब चीरते चले जा रहे हैं, सबको सब तहस तहस करते चले जा रहे हैं, तमाम लोगों को वासली जहन्नम करते चले जा रहे हैं। मगर आपका कदम नाज नहीं रुक रहा है। करबला की जमीन पर जिस सब में पहुंच रहे हैं, यजीदी को फना कर रहे हैं, मिटाते चले जा रहे हैं। इब्ने साद ने देखा है कि इमाम अली मकाम अगर ऐसे ही लड़ते रहे, इमाम हुसैन अगर ऐसे ही लड़ते रहे, तो हम देख रहे हैं कि हमें कोई बचेगा नहीं, हमें सब मिट जाएंगे। उसने ऐलान कर दिया, ए लोगों, अब इकट्ठा होकर तुम लोग इमाम अली मकाम को छलनी
कर दो, तीरों की बारिशें कर दो, अन्नियां चलाना शुरू कर दो, बर्छियां उन पर कवार करना शुरू कर दो, तीरों की बौछार कर दो। इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि अगर एक साथ हमला नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारा कोई ना होगा पुरसाने हाल, तुम लोग एक साथ हमला करना शुरू कर दो। इब्ने साद का हुक्म हुआ है, उधर लालची कुत्ते हमला करना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ से इमाम आली मकाम को घेर लिया जाता है, घेरने के बाद तीर चलाना शुरू कर देते हैं, बर्छियां चलाना शुरू कर देते हैं, वारों पर वार करते चले जाते हैं। घोड़ा जब छलनी हो जाता है, घोड़ा जब बैठता है तो इमाम आली मकाम घोड़े से गिर जाते हैं, और गिरने के बाद अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीर चलाना शुरू हो जाता है। 72 बर्छियां और तीर के जब जख्म लगते हैं तो इमाम आली मकाम अल्लाह की बारगाह में सब्र और इस्तिकामत के साथ कहते हैं, ए रब्बुल इज्जत, इन जालिमों ने हमारे घर वालों को शहीद किया मगर हमें कुछ उफनार किया। ए रब्बे कदीर, आज भी मैं करबला की जमीन पर हूँ और अपने गर्दन को तेरी राह में दे रहा हूँ। रब्बे कदीर, इस में राह में मेरे इस शहादत को कबूल फरमा। चारों तरफ से जब घेरने के बाद सिनान, शिमर इब्ने जौशन और बड़े बड़े बदबख्त लईन ने घेर कर आपके गर्दन पे एक तार कर जब तीर मारा है, तलवार मारी है, आपके जिस्म अतहर से गर्दन अलग हो जाती है और आप जमीन पर गिर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजाने मोहतरम, कत्ल हुसैन असली में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम सामईन हजरात, जब इमाम अली मकाम शहीद हुए हैं तो उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा जहाँ का अलम हुआ होगा, कैसे गम अंदोह हुआ होगा, उसको आप हजरात हजरत अल्लामा सैयद ज़करिया साहब से अभी समाअत करेंगे। वक्त कम है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम सबको आज के इस मुक़द्दस शब के सदक़े में बख्शिश और निजात का जो ज़रिया है, आज की इस महफिल के सदक़े हम सबको बख्श दे। हम सबको मौला जहन्नम से तमाम तर गुनाहों से महफूज व मामून फरमा। इस मुक़द्दस महफिल में पंजतन पाक के सदक़े में 72 निसोब हुसान क़ुदसिया के सदक़े में हम सबको मौला सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।